Good morning, dear students. Dear students, my name is Yogesh Chandra, your science teacher. Students, according to timetable, this is your science class. So, in this class, today, I am going to start a new chapter, chapter 2, जिसका नाम है students microorganisms, friends and foe. Micro means students, micro means होता है small. माइक्रो मीन्स स्मॉल और ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है बॉडी. ओके, जो लिविंग बॉडी होती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं जो छोटे ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं. ओके, तो ये फ्रेंड भी होते हैं. और एनिमी मीन्स ये होता है, फ्यू मीन्स होता है स्टूडेंट्स एनिमी. ओके, एनिमी. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और एनिमी भी होते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. there are a large number of organisms around us. जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे चारों तरफ काफ़ी सारी संख्या में ये हमें मिलते हैं. we can see most of organisms with the naked eye. जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनको हम ऐसे ही देखो, ये जो अब मैं देख रहा हूँ इसको हम बोलते हैं नेकेड आई. ओके, अगर हम अपनी आँखों पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाकर कोई चीज़ देखते हैं, ओके, तो वो हमारी नेकेड आई नहीं होती. ओके, तो विदाउट कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा, ठीक है, अगर हम विदाउट उसके हम देखेंगे तो हमारी नेकेड आई होती हैं. ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये नेकेड आई से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल, ओके, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी दैम. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि हम उनको नेकेड आई से देख नहीं सकते. ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट्स दही है ना, दही यूज करते हैं या वाटर यूज करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि हम उनको ऐसे डायरेक्टली देख नहीं सकते. ओके, तो उनको हम देख सकते हैं, फिर उसके एक इक्विपमेंट होता है या हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से उसको हम देख सकते हैं. ओके, वो हम आगे स्टडी करेंगे उसके बारे में. तो ये कुछ थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में है, बट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर होगा द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई. द ऑर्गेनिज्म that cannot be seen with the naked eye and can only be observed through a microscope. Okay, जैसा भी मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है एक ऐसे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं और दूसरा नहीं देख सकते, तो उनको हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं. ओके, तो यही क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, तो देखो यहाँ पर वर्ड है ऑर्गेनिज्म और यहाँ पर वर्ड है स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये ऑर्गेनिज्म ये है स्टूडेंट्स एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, बट यहाँ पर माइक्रो यूज हुआ है. माइक्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्मॉल, है ना, बहुत छोटा, जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और माइक्रोब्स, और इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या इनको बोलते हैं माइक्रोब्स. ओके, I hope you understood students. Now, microorganism may be unicellular or multicellular. Unicellular means students ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल होते हैं. ओके, और सिंगल सेल, अब यहाँ पर सेल क्या है स्टूडेंट्स,
हमारा जो बॉडी है स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग वर्ड हैं, ओके, तो वो सारे किससे बने होते हैं, उनके जो बॉडी होते हैं सेल से बने होते हैं। ओके, जैसे आपने देखा है एक हाउस, ओके, और उसका एक कमरा, एक रूम। तो रूम के जो रूम किससे बना होता है, ईंटों से। तो उसमें जो एक ईंट होती है उसको हम बोलते हैं उसके मतलब उसके ही तरह हमारे सेल होते हैं। जैसे हम एक ईंट होती है उसको सिंगल बोलेंगे, मतलब सिंगल ईंट बोलते हैं, ऐसे ही हमारा जो सेल होता है उसको हम सिंगल सेल बोलते हैं। ओके, और मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे, मैनी मैनी सेल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर, ओके, और सेकंड होता है मल्टी सेलुलर। ओके, नाउ द साइंस that deals with the study of microorganism is called microbiology। स्टूडेंट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो साइंस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी होता है। और जो इस स्टडी को करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कहाँ कहाँ पर हमें मिलते हैं। तो वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो वो कहाँ कहाँ रहते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये कहाँ होते हैं, एवरीवेयर होते हैं, हर जगह होते हैं। सम लिव अलोन वाइल अदर्स ग्रो इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो सिंगल रहते हैं, ओके, अलग अलोन रहते हैं। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉलोनीज, कॉलोनीज में रहते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा जो सिटी होते हैं वहाँ पे कॉलोनी बनी होती हैं। तो कॉलोनी किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, एक एक पूरा एक जो उनका एक मोहल्ला, एक ग्रुप होता है, उसी को कॉलोनी बोलते हैं। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं उसको, तो उसी को क्या बोलते हैं, उनके ग्रुप को कॉलोनीज बोलते हैं। ओके, दे आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट। और ये सब तरह के जितने एनवायरमेंट होते हैं सब जगह ये मिलते हैं। ओके, जैसे स्टूडेंट्स ये एयर में भी मिलते हैं, सॉइल में भी मिलते हैं स्टूडेंट्स, वाटर बॉडीज लाइक सी, लेक एंड पॉइंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आप ये स्टडी करेंगे। ओके, तो इसके बारे में ये आप रीड करोगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स काइस्ट। ओके, तो ये क्या होता है, they survive in extreme environmental condition by forming a hard outer covering called काइस्ट। तो काइस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक कवर होता है जो सरवाइव करने के लिए इनके लिए हेल्पफुल होता है। ओके, ये एक्टिविटी फर्स्ट, इसको आप, ये होमवर्क है, इसको आप घर पर रीड करेंगे और इसको समझेंगे। ओके, बट इसमें करना क्या है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर एंड सॉइल। ओके, तो इसके बारे में आप रीड कर लेंगे। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। ओके, और डिफरेंट ग्रुप होते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप। इसके 5 मेजर ग्रुप्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया जो हमारा क्या होता है, सिंगुलर बैक्टीरियम होता है। वायरस, ये भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर वायरस। एल्गी, सिंगुलर एल्गी, एल्गा।
यहाँ पर स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमारा प्लूरल है बट इसका सिंगुलर जो होता है बैक्टीरियम होता है। ऐसी वायरसेस, वायरसेस हमारे क्या है, ये प्लूरल है बट इसका सिंगुलर क्या होगा, वायरस। ऐसी एल्गी, एल्गी ये हमारा प्लूरल है बट इसका जो सिंगुलर होगा वो होगा एल्गा। ओके, एल्गा मिल मिलकर क्या बनाते हैं, एल्गी बनाते हैं। ऐसी वायरस मिल मिलकर क्या बनाते हैं, वायरसेस। बैक्टीरियम एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया। ओके, ऐसी फंजाई, फंजाई ये इसका जो सिंगुलर होता है फंगस होता है। ओके, प्रोटोजोआ इसका सिंगुलर होता है प्रोटोजोन। तो आपको स्टूडेंट्स मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें जो इसके ग्रुप्स हैं उसके जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कैसा हमें दिखाई देता है। ओके, स्टूडेंट्स यू कैन सी, वन मिनट, हाँ, दिस इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमें ऐसे शो होते हैं। ओके, दिस इज बैक्टीरिया एंड दिस इज फंजाई। तो फंजाई इस तरीके से होता है। ओके, एंड प्रोटोजोआ, दिस इज प्रोटोजोआ। ओके, दिस इज प्रोटोजोआ एंड दिस इज एल्गी। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे 4 टाइप है बट एक और होता है उसका इसमें नहीं है। ओके, तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, आई होप कि आपको ये देख के समझ आया होगा कि कैसे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। ये बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई ये होता है। फंजाई तो देखो जब रेन होती है, बारिश होती है, तो वाइट वाइट कलर के है ना मशरूम टाइप के जो उगाते हैं वो क्या होते हैं, फंगाई होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं। प्रोटो जो होता है, एल्गी होता है जो ग्रीन ग्रीन, जहाँ पानी रहता है तो वहाँ ग्रीन ग्रीन जो हो जाता है वो क्या होती है, एल्गी होती है। ओके, नाउ फर्स्ट बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं और सिंपलेस्ट होते हैं। ओके, तो इनकी स्टैंड साइज दे रखा है। ओके, 0.2 टू 100 माइक्रोन्स इनकी साइज होते हैं। और 1 माइक्रोन इक्वल होता है 1/1000 मिलीमीटर। ओके, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे वैसिली। ओके, ये वैसिली क्या होता है, बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज बैक्टीरिया। वैसिली रोड शेप बैक्टीरिया। रोड शेप मतलब रोड, ये इस तरीके के होते हैं। ओके, रोड शेप्ड बैक्टीरिया। जैसे ये इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। ओके, सेकंड है कोकई। ओके, कोकई ये होता है स्पाइरल। ओके, स्पाइरल में होता है, तो स्पाइरल शेप्ड में होता है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस। फिर है विब्रियो, विब्रियो बैक्टीरिया। इसका शेप दे रखा है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा कॉमा शेप्ड, जैसे हम कॉमा लगाते हैं उस तरीके से होता है। फिर है हमारा स्पाइरिला। ओके, स्पाइरिला जो होता है स्पाइरल शेप्ड में होता है। ओके, तो ये दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, और उनके शेप्ड हैं। और यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, ये हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट है। ओके, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है। तो ये एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वायरस, वायरसेस। द वर्ड virus means poisonous. Okay, virus means poisonous. Virus are smallest microorganism. तो ये भी क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका जो साइज रेंज है इसका है 20 टू 300 nm। ओके, तो ये और बैक्टीरिया से भी क्या होता है, छोटा होता है। ओके, they can only studied under a electron microscope। ओके, तो स्टूडेंट्स एक होता है नॉर्मल माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका हम स्टडी करते हैं। ओके,
जैसे यहाँ पर ये कुछ वायरसेस हैं, ओके। जैसे ये है वैक्सीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एंड पोलियो वायरस। ओके, यू नो अबाउट वेरी वेल polio viruses, HIV. Okay, so these are known as viruses. इन्फ्लुएंजा वायरसेस स्टूडेंट्स, जैसे हमें कोल्ड हो जाता है, ओके, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस होता है। HIV और पोलियो वायरसेस, तो ये क्या है, एग्जाम्पल हैं वायरसेस के, ओके। नाउ थर्ड इज एल्गी। Algae is a group of simple plant. Algae in Latin means seaweeds. तो एल्गी क्या है, ये सिंपल प्लांट्स होते हैं, और इसमें जो एल्गी है, एल्गी का जो लैटिन भाषा में, लैंग्वेज में जो इसका मीन्स होता है वो होता है सी वीड्स। ओके, दे आर वेरी इन साइज, शेप एंड हैबिटेट। सम आर यूनिसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर मीन्स मैंने बताया था जो सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है, हमारा एल्गी है, एंड माइक्रोपिक। ओके, while other are multicellular. Multicellular means many celled. ओके, तो ये इसमें बहुत सारे सेल्ड होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स। ओके, एंड कैन बी फ्यू मीटर्स लॉन्ग, और ये कुछ मीटर्स क्या होते हैं, इनकी लेंथ होती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये हैं एग्जाम्पल्स हैं, और इनके स्टूडेंट्स डायग्राम हैं, फिगर हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, सी बीड्स, स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स। ये क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, ओके। ये स्पाइरोगायरा एल्गी है, और ये वॉलवॉक्स है। तो इस तरीके से ये हमें शो होते हैं जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ओके। बाकी ऐसे हम देखेंगे नेकेड आई से तो ये हमें दिखाई नहीं देंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप फंजाई, ओके। फंजाई, फंजाई इज ए ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल। ये स्टूडेंट्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डाइवर्स होते हैं, और ये इनमें कमी किसकी मिलती है, क्लोरोफिल की, ओके। दे जनरली ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। और ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, डार्क, जहाँ पर अंधेरा होता है, ओके, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है, ओके। और इनकी कंडीशन है कहाँ कहाँ पर ये ग्रो करते हैं, ओके फ्रेंड्स। मोस्ट फंजाई feed on dead things while some live on other organisms. Fungi may be unicellular, okay, और multicellular. ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फंजाई आर ईस्ट मोड, जिसको हम म्यूकर बोलते हैं, एंड मशरूम और पेनिसिलियम। तो स्टूडेंट्स, मशरूम आपने अच्छे से देखा होगा, तो वो क्या होता है, फंजाई होता है, ओके। नाउ हियर इज सम फंजाई, ओके। तो ये ईस्ट है स्टूडेंट्स, मोड्स एंड मशरूम। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन्स मीन्स फर्स्ट एनिमल। Protozoans means first animal. Protozoa are unicellular microorganism. तो ये प्रोटोजो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ओके। यूनिसेलुलर मीन्स जिसमें एक सेल मिलता है। दे आर इंक्लूड इन सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा, और इसका एक किंगडम है जिसको इसमें प्रोटिस्टा में रखते हैं। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सी एंड डैम्प सॉइल। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, these are found in ponds, lakes, rivers, sea and damp soil. Okay students, और ये they are either saprophytic और parasitic. तो ये स्टूडेंट्स अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं, ये पैरासिटिक दूसरे उससे भी करते हैं, ओके।
और ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं। यूग्लिना इज एन एक्सेप्शन, और एक यूग्लिना इनमें एक क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। इट कंटेंट्स क्लोरोफिल। जो यूग्लिना होता है, प्रोटोजोआ एक ऐसा है यूग्लिना जिसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल वर्क क्या करता है फोटोसिंथेसिस में, वो क्या करता है, वर्क करता है, अपना जो फूड है वो सनलाइट से प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। इसका मतलब है कि वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करता है। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रोटोजोआ के, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम, यूग्लिना, ओके, ट्राइपेंसोमा, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ हैं। और यहाँ पर आप यू कैन सी अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ओके, तो these are some example of protozoa. Now, अब तक हमने देखा कि स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या टाइप क्या क्या थे, और उनके हमने एग्जांपल्स देखे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजफुल क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं हमारी लाइफ में। ओके, तो किस किस में हम इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, मेकिंग फूड आइटम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट हमारा जो यूज है वो क्या है, मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स। ओके, जैसे हम कर्ड बनाते हैं, घी, चीज़, ब्रेड, पेस्ट्रीज। कर्ड, चीज़, ब्रेड, पेस्ट्रीज, तो ये सब किससे बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो ये सब नहीं बन पाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर दिया स्टूडेंट्स, बैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो बैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो दूध से दही बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। जब दही को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें क्या दिखेंगे, बैक्टीरिया दिखाई देंगे। ओके, वैसे हमें दिखाई नहीं देंगे, बट इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हमें वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स फिर होता है स्टूडेंट्स इसमें, देखो यहाँ पर इसका वो दिया है कैसे कैसे दही बनता है, कर्ड कैसे बनता है, मिल्क प्लस कर्ड। ओके, यहाँ पर बैक्टीरिया होता है, और ये मिल्क क्या हो जाता है, बिकम एसिडिक हो जाता है। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ऐसे स्टूडेंट चीज़, पनीर, ठीक है, ये भी हमारे जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये इन सब से चीज़ और पनीर बनते हैं। ओके, तो ये इसके यूजेस हैं जिनको आप रीड करेंगे। ओके, थर्ड यूज इसका ये है, और फोर्थ ये है। ठीक है, तो आपको इसको रीड करना है। नाउ एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, इसमें एक्टिविटी 2, इसमें क्या आपको करना है, टू एब्जॉर्ब द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ duff during the fermentation of sugar present in duff by yeast cell। ओके, तो इसकी जो एक्टिविटी 2 है इसको रीड करेंगे। ओके, नाउ ये है स्टूडेंट्स कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज होता है स्टूडेंट्स जो हमारे फैक्ट्रियों में यूज होता है। ओके, फैक्ट्रियों में इसका क्या क्या यूज होता है, बड़े जो स्टूडेंट्स जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक है फर्मेंटेशन। ओके, तो व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है स्टूडेंट्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है उसको वो कैसे कैसे बनती है। ओके, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन of sugar into alcohol by the action of microbes like yeast is called fermentation। Okay, Louis Pasteur discovered the process of fermentation। तो fermentation का जो डिस्कवर किसने किया था, लुइस पास्चर ने। ओके, तो ये स्टूडेंट्स इसके कुछ ये हैं
कमर्शियल यूजेस हैं। ओके, इसको भी आप रीड करेंगे। ओके, बी और सी। नाउ एक्टिविटी 3 है, आपको इसमें करना है, इसको रीड करना है, टू एब्जॉर्ब फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। ओके, फिर इसका यूज होता है स्टूडेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेडिसिनियल यूज, जो मेडिसिन बनती है उसमें यूज होता है। और उसमें यूज कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं उनमें इसका यूज होता है स्टूडेंट्स। द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसी मेडिसिन जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, और उनका यूज होता है कि जो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज हुई हैं उनको रोकना या उनको मारना। ओके, तो ये क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स। स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रा साइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक्स के। ओके, और ये मैंने बता दिया कैसे कैसे फंजाई और बैक्टीरिया से मिलकर एंटीबायोटिक्स बनती हैं। ओके, और एंटीबायोटिक्स की जो स्टूडेंट्स डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? वो किया था स्टूडेंट्स फर्स्ट, देखो जो फर्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स है उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। ओके, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नेटेटम। ओके, जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है जिसका नाम है पेनिसिलियम। ओके, पेनिसिलिन, और ये किससे बना है? पेनिसिलियम नोटेटम। I hope you understood it, students. Now, precautions to be taken while using antibiotics। और एंटीबायोटिक्स जब हम यूज करते हैं तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं। ओके, तो ये प्रिकॉशंस आप इनको रीड करेंगे स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। ओके, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं स्टूडेंट्स। और एक है इसमें स्टूडेंट्स ये वैक्सीनेशन, जो इस प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में चल रहा है वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? the ability of one's body to resist a disease called immunity against a particular disease can be developed by a technique called vaccination। तो वैक्सीनेशन क्या है स्टूडेंट? जो हमारे जो बॉडी में डिसीज है उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी को क्या होता है? इंक्रीज करना होता है। तो उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन, जो अब हमारे देश में चल रही है, कोविड से रिलेटेड है। ओके, वैक्सीन, अब यहाँ पे वैक्सीन वर्ड है स्टूडेंट्स, वैक्सीन। ओके, वैक्सीनेशन है तो वैक्सीन भी होगी। तो वैक्सीन क्या होती है? ए स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स यूज टू स्टिमुलेट इम्यूनी रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होती है फ्रेंड्स? स्मॉल, और इसमें जो स्मॉल और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज का क्या बनते हैं? कॉज बनते हैं। ओके, कारण बनते हैं। तो उससे रोकने के लिए जो डोज होती है उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन है ये नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम इज practiced to eradicate
polio from the country. Under this, children below the age of 5 years are regularly given polio drop. Okay, वैक्सीन फॉर पोलियो। तो ये स्टूडेंट्स ये भी एक हमारा ये क्या है, पोलियो वैक्सीन है। ओके, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक टेबल गिवन है। ओके, इम्यूनिटी शेड्यूल इन इंडिया। जैसे 0 मंथ जब 0 मंथ जब स्टूडेंट्स बच्चा पैदा होता है तो उसको वैक्सीनेशन की एक वैक्सीनेशन दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है। ओके, तो वैक्सीन होती है स्मॉल पॉक्स, BCG फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ओके, टीबी से बचाव के लिए ये वैक्सीन दी जाती है, और ये स्मॉल पॉक्स के लिए भी वैक्सीन दी जाती है। फिर जैसे ही एज होती है 3 to 12 मंथ्स, फिर वैक्सीनेशन किया जाता है DPT फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया। ओके, कफ वगैरह के लिए और पोलियो वगैरह के लिए। ठीक है, फिर 9 to 15 मंथ्स मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, इसके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। एंड 18 से 24 मंथ्स DPT का वैक्सीन लगता है। ओके, फिर 5th to 6th ईयर में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन होती है। फिर 5th to 6th ईयर होता है DT का। ओके, तो ये टेबल है स्टूडेंट्स, इस टेबल को आपको रीड करना है एंड ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में हम जो इसका बाकी बचा है उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, अगर इस चैप्टर में कहीं में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। ओके, और जो बाकी चैप्टर है स्टूडेंट्स आपको ये रीड करना है और वॉइस मैसेज आपको ग्रुप में सेंड करने हैं। ओके।